हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी का मेरे चैनल में फिजिक्स फ़कीर में। यहाँ पे आज मैं शुरू कर रहा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स ये 12th क्लास का एचएससी का दूसरा चैप्टर है और दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जेडबलई और नीट एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। ठीक है, मतलब एक अगर लिक्विड कॉलम है तो लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक टैंक है और ये एक लिक्विड कॉलम है। ओके, क्या है ये लिक्विड कॉलम है। ये लिक्विड कॉलम एक्चुअल में ये जो लिक्विड कॉलम है ये लिक्विड कॉलम इमेजिनरी लिक्विड कॉलम है। दिस इज एन इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा कुछ कॉलम इस टैंक के अंदर रियल में नहीं है, ये केवल इमेजिनरी लिक्विड कॉलम है जो हमको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे इस पॉइंट पे, ठीक है, मुझे ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर वैल्यू एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब इसका ये हुआ कि ये जो लिक्विड कॉलम का ये जो एरिया है ये एरिया हो गया, और फोर्स मतलब इस लिक्विड कॉलम में भी कुछ लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है तो ये जो लिक्विड है ये इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स बना रहा है। ठीक है, तो प्रेशर का क्या मतलब हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स की कितनी वैल्यू होगी, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, मतलब कि इतने लिक्विड का जो मास होगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो वही पूरा क्या बनेगा, यहां से लेके यहां तक क्या बनेगा दोस्तों, फोर्स बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एज वी नो कि मास इज इक्वल टू मास। ठीक है, क्या हमको पता होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। दिस इज अ फॉर्मूला। सो यहां से अगर आप लोग मास की वैल्यू निकालोगे तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास की वैल्यू आ जाएगी, मास की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी ये लिक्विड की डेंसिटी को मैंने रो मान लिया और वॉल्यूम को भी मान लिया, तो ये मेरी वैल्यू आ गई मास की। अभी आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम क्या होता है, इस लिक्विड कॉलम का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, दिस एरिया एंड दिस हाइट। ठीक है, वॉल्यूम का क्या मतलब होगा, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो रो की जगह रो ही लिखेंगे जो कि लिक्विड की डेंसिटी है, और वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो ये हमारा आ गया मास, ये मास की वैल्यू आ गई है रो ए एच। ठीक है, अब ये मास की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो, तो आपकी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, और एम की जगह आपका कितना हो गया, रो ए एच जी। ठीक है, अब ये जो f की वैल्यू आई है ये आप इसको इस वाली यहाँ पे आप पुट कर सकते हो f की वैल्यू। f की वैल्यू आपकी फाइनली कितनी आई है, रो ए एच जी, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ उसको, f अपॉन ए, और f की जगह हमने रखा रो ए एच जी डिवाइडेड बाई ए। यहाँ एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसके इक्वल क्रिएट हो रहा है, रो एच जी के इक्वल क्रिएट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो ये जो प्रेशर बना है, प्रेशर किस वजह से बना है, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड है। ठीक है, यहाँ तक लिक्विड है, लिक्विड तो पूरी जगह है लेकिन हम लोग प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये जो प्रेशर बना है वो कितना बना है, रो मतलब डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है वो h, मतलब लिक्विड कॉलम की हाइट, बिकॉज हमने जो प्रेशर मेजर किया है वो h हाइट पे ही मेजर किया है, तो यहाँ पे h आया
और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे एच बढ़ेगा, जैसे जैसे एच बढ़ेगा आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब आप जैसे जैसे डीप में चले जाओगे, आप जैसे जैसे डीप में जाओगे वैसे वैसे आप, अगर कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, किसी भी जगह लिक्विड भरा हुआ है, आप अगर उसमें डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एज एच इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन ये हमारा जो प्रेशर है ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज यहाँ से एरिया और एरिया कैंसिल हो गया। मतलब लिक्विड कॉलम आपका अगर पतला है, चाहे मोटा है, थिन है या थिक है, कैसा भी है लिक्विड कॉलम, तो उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है क्या, प्रेशर की वैल्यू। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, मतलब आपको जिस हाइट पे लिक्विड कॉलम का प्रेशर निकालना है वो हाइट इंक्लूड की जाएगी, एंड जी, ठीक है। अगर एच बढ़ जाएगा, अगर हम लिक्विड कॉलम की हाइट को बढ़ा देंगे, सपोज यहाँ पे अगर हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा आएगी, बिकॉज एच ज्यादा हो जाएगा तो पी भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एरिया से कोई मतलब नहीं होता है प्रेशर का। आई थिंक मैं आपको ये समझा पाया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे मैं इसी चैप्टर के मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के और इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।